श्री गणेशाय नमः। हरे परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे परमात्मने नमः। सप्तमो अध्यायः। आज पुरुषोत्तम मास का सप्तम दिवस। ये प्रसंग जो पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा का हम लोग गान करते हैं, ये प्रसंग है नारद जी ने सांसारिक जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। नारद जी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारद जी तो निरंतर तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का दर्शन करते हुए भ्रमण करते हैं। हम संसारियों के कल्याण के लिए आज नारद जी पधारे हैं भगवान के दिव्य लोक में, वैकुंठ लोक में। और वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान से प्रश्न किया था कि प्रभु, संसार के जो जगत के प्राणी हैं उनके लिए ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसको करने से संसार के भोग और अंत में मुक्ति दोनों की प्राप्ति हो जाए। कल हमने मुक्ति का श्रवण किया। असल में मुक्ति क्या है? हमारा जो अज्ञान है, संसार को अपना मानने का जो अज्ञान है, उस अज्ञान से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। जब अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा, और जब ज्ञान आएगा तो संसार से प्रेम करने लगेंगे। और प्रेम कैसा होगा? आज इस कथा में एक प्रेम की कथा सुना दें कन्हैया जी के, कि प्रेम का मतलब क्या है। पता नहीं, गीता में किसी दिन सुनाया भी हो। भगवान कृष्ण का और राधा जी का वियोग 100 वर्षों का था, और उन गोपियों का भी वियोग भगवान का 100 वर्षों का था। क्योंकि भगवान जब से गोकुल को त्याग करके, वृंदावन को त्याग करके मथुरा आए, फिर द्वारिकाधीश बने, कभी लौट करके भगवान उन गोपियों से मिलने नहीं गए। गोपियां भगवान को मिली कहां? तीर्थ में। जब सूर्य ग्रहण हुआ तो भगवान अपनी रानियों के साथ प्रभासक क्षेत्र में जाते हैं, और गोपियां भी जाती हैं कि हो सकता है कि अब हमारे कान्हा भी गृहस्थी हो गए हैं, तो शायद स्नान करने आए तो वहां मुलाकात हो जाएगी। और वो गोपियां जो भगवान के साथ नृत्य किया करती थीं, आज उन गोपियों की कमर टेढ़ी हो गई, सिर नीचे, मुख नीचे हो गया, डंडा लेकर के गोपियां टेढ़ी कमर वाली चल रही हैं। इसमें भी सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई, और मुंह नीचे की तरफ मुख हो गया। ऐसे लगता है मानो गोपियों ने मन में संकल्प किया कि जब देखने के लिए कान्हा नहीं है तो अब उसी को देखो जिसमें एक दिन जाकर के मिल जाना है। अर्थात केवल पृथ्वी की तरफ देख रही है, बाकी सब कुछ देखना गोपियों ने त्याग कर दिया। तो एक बड़ी सुंदर प्रेम की कथा भगवान की, कि भगवान को गोपियों से कितना प्रेम था। मिलने नहीं गए, ये बात अलग है, लेकिन प्रेम इतना था कि एक बार द्वारिका की बात है, जब भगवान कृष्ण और बलराम छोटे छोटे थे, तो देवकी तो वसुदेव जी के साथ थी मथुरा में, लेकिन भगवान कृष्ण की और भी 6 माताएं थी।
जिनमें रोहिणी जी भी थी। रोहिणी जी के पुत्र ही थे बलराम जी। तो रोहिणी जी और 5 रानियां महाराज वसुदेव जी की वो रहा करती थी नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि नंद बाबा बहुत अच्छे मित्र थे वसुदेव जी के। तो जब कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया तो महाराज वसुदेव जी ने अपनी 6 रानियों को नंद बाबा के यहाँ भेज दिया था कि मित्र, मैं जेल में हूं, इसलिए तुम मेरी रानियों को अपने पास रखो, इनको सहारा देना, आश्रय देना। तो आज एक बड़ी विलक्षण लीला हुई कि भगवान की 8 पटरानियां रोहिणी जी की चरण सेवा करने लगी, पैर दबाने लग गई। और वैसे भी जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, आप लोग भी हैं, तो कोई बच्चा या पोता आकर के और कभी कभी उसको कुछ चाहिए ना, तो उसकी स्टाइल अलग तरह की हो जाती है, बात करने की, प्यार करने की। तो आप लोगों को समझ में आ जाता है इसको कुछ चाहिए, तो फिर बोल भी देते, अच्छा बता क्या चाहिए। तो आज 8 पटरानियां भगवान की चरण सेवा कर रही है रोहिणी जी की। कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है। तो रोहिणी जी ने धीरे से कहा, अच्छा ये बताओ देवियों, क्या बात है, आज मेरी ऐसी सेवा क्यों हो रही है, क्या चाहिए तुम्हें, ये तो बताओ। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि माता, हमने सुना है कि तुम्हारे ये जो पुत्र थे ना, छोटे वाले, क्योंकि कहते हैं कि अपने पति का, अपने बड़े पुत्र का, अपने गुरु का और सबसे ज्यादा जो कंजूस हो, कृपण हो, इन चारों का नाम विशेष परिस्थिति में लेना चाहिए, हमेशा नाम नहीं लेना चाहिए। तो अंग्रेजी में तो आजकल पता नहीं, हम लोग जाते हैं ना घरों में बड़े लोगों के, पढ़े लिखे अंग्रेजी वालों के, तो पता नहीं क्या बोला करते हैं, लिसन। तो मतलब नाम की जगह वो नाम रख दिया है। तो रानियां अब चरण दबा रही हैं। देवी ने कहा, अच्छा ये बताओ चाहिए क्या। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि माता, हमने सुना है कि आपका ये जो छोटे वाले थे ना बेटे, ये बड़े रसिक मिजाज थे, ग्वालों की कन्याओं के साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते कूदते थे, उनके साथ नाचते थे। तो हमें भी बताओ ना, ये क्या क्या गड़बड़ करते थे वहां गोकुल में। और सुभद्रा को तो बड़ा इंटरेस्ट है सुनने का, मैं भी तो सुनूं मेरा भैया क्या क्या गुल खिलाता था। तो रोहिणी जी ने कहा कि देखो, मेरे बेटे की बातें अब तुमसे क्या बताऊं, बहुओं ने तो आप पीछे ही पड़ गई, नहीं माता जी आपको बताना तो पड़ेगा। अब जब किसी तरह से नहीं पीछा छूटा तो माँ ने, रोहिणी ने कहा ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे सुभद्रा बैठी है, ये बहन है उनकी, और ये भाई के ये सारे कारनामे सुने मुझे अच्छा नहीं लगता, तो किसी तरह तुम अपनी ननद को, सुभद्रा को कमरे से बाहर निकालो, तब बताओ। अब रानियों ने मना पटा करके ननद को, सुभद्रा जी को बाहर निकाल दिया और सुभद्रा को बोला कि ऐसा करो कि तुम दरवाजे के बाहर खड़ी रहना, अगर भैया तुम्हारे आए तो दरवाजा खटखटाना। तो रोहिणी जी ने कहा कि मैं वो किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी, मेरे बेटे नहीं सुनने पाए कि माँ पोल पट्टी खोल रही है, ये लीला है प्रभु की। तो अब सुभद्रा जी बाहर खड़ी हो गई दरवाजे के बाहर। अब यहाँ रोहिणी जी ने बताना शुरू कर दिया क्या क्या कन्हैया जी करते थे। जब रोहिणी ने बताना शुरू किया और सुभद्रा को चैन नहीं पड़ रहा है कि पता नहीं क्या बातें बता रही है माँ भाभियों को, तो सुभद्रा जी ने कान लगाया दरवाजे में, और कान लगा करके थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही, सुभद्रा जी भी सुनने लगी। और सुनते सुनते सुभद्रा जी की दशा ये हो गई कि उन गोपियों के प्रेम में, कृष्ण के नहीं, गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम में सुभद्रा जी ऐसी डूबी कि गई तो पहरेदारी करने थी, लेकिन आंख बंद हो गए, आंख से आंसुओं की धारा बह रही है और प्रेम में डूबी सुभद्रा जी दरवाजे में चिपकी हुई खड़ी। इधर भगवान कहते हैं कि जहां पर भी मेरे गोपियों का नाम कोई चर्चा करता है, लेता है, मैं अनायास वहां खींचा चला जाता। कृष्ण और बलराम दोनों वहां से
राज दरबार से उठे और उठ करके जब आए रनिवास की तरफ, अंतर महल की तरफ, तो दरवाजे में देखा कि सुभद्रा जी कान लगाए खड़ी हैं, आंख बंद है, आंख से अश्रु बह रहे हैं, बिल्कुल बेचैत। भगवान ने देखा पता नहीं ये क्या सुन रही है कि इसको हमारे आने का भी ध्यान नहीं। तो भगवान कृष्ण ने भी कान लगाया, और जब भगवान कृष्ण ने कान लगाया और गोपियों की चर्चा सुनी तो कन्हैया जी के भी आंख बंद हो गए और गोपियों के उस समर्पण, उस प्रेम में ऐसे डूबे कि कन्हैया जी के भी आंसू बह रहे हैं और कुछ पता ही नहीं कि मैं कहां खड़ा हूं। बलराम जी ने सोचा पता नहीं ये दोनों को क्या हो गया, क्या हो रहा है अंदर। तो बलराम जी ने भी कान लगाया, और जब बलराम जी ने कान लगा करके सुनना शुरू किया तो वही दशा बलराम जी की भी हो गई जो सुभद्रा और कृष्ण की थी। अब तीनों दरवाजे में कान लगाए, आंखों से केवल आंसू बह रहे हैं, नेत्र बंद हैं, और तीन के तीनों उन गोपियों की स्मृति में, गोपियों के उस प्रेम में, समर्पण में ऐसे खोए, घंटों बीत गया। क्योंकि प्रभु की लीला तो अनंत, तो वहां तो रोहिणी जी कथा सुना रही हैं और यहाँ तीनों झांकी की तरह बने हुए, निश्चेत की तरह, बिल्कुल कोई चेतना नहीं है वो जैसे। और इतने में प्रभु का दर्शन करने के लिए नारद जी पधार गए। नारद जी वीणा बजाते हुए आए, लेकिन उस प्रेम में ऐसे मग्न थे तीनों कि आज नारद की वीणा भी सुनाई नहीं दी तीनों। नारद जी ने विचार किया, मैं तो आता था, प्रभु मेरी वीणा सुनते ही मेरा स्वागत करते थे, आज तीन के तीनों मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। नारद जी ने वीणा बजाना बंद किया और तीनों छवि को निहारते देखते नारद जी खड़े हो गए। खड़े खड़े बड़ा समय बीता। रोहिणी जी ने जब ये कथा सुनानी बंद की, जैसे कथा सुनाना बंद किया, तीनों जागृत हुए, तीनों को चेतना जैसे आ गई। देखा नारद जी खड़े हैं, अपने आंसू पोंछ करके भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को लेकर के आए, सुंदर आसन में बिठाया। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन करने आया था, लेकिन आज ऐसा दिव्य दर्शन हुआ है कि मेरी एक इच्छा है वरदान मांगने की। भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी मांगो। बोले, प्रभु आप तीनों की इतनी प्यारी झांकी थी कि ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर तक इस झांकी का दर्शन करते रहे। तो एक कृपा करिए प्रभु, मुझे तो दर्शन हो गया, संसार के लोगों को आपके इस प्रेम स्वरूप का दर्शन हो, ये तीनों भाई बहन की जोड़ी का दर्शन प्राप्त हो, इसलिए प्रभु इस धरा में इसी रूप में विराज जाओ। और नारद जी का कहना मान करके और प्रभु ने वरदान दिया कि कली में मेरा स्वरूप जगन्नाथपुरी में हमारा तीनों का यही स्वरूप विद्यमान रहेगा। और वही स्वरूप जगन्नाथ में आज भी देखिए सब जगह मंदिर होते हैं राधा कृष्ण के, राम सीता के, लेकिन जगन्नाथपुरी में भाई बहन का मंदिर, कृष्ण बलराम और सुभद्रा का। तो ये था प्रेम भगवान का अपनी गोपियों के प्रति कि उनके नाम को श्रवण करके भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों का मैं इतना प्रेमी हूं कि जो भी भक्त मेरा स्मरण करता है, मुझे प्रेम करता है, मैं उसका हो जाता हूं। जैसे भगवान गोपियों के हुए वैसे हमारे भी हो सकते हैं, केवल जरूरत है उसी तरह के प्रेम की, निस्वार्थ भाव से प्रेम की, जैसे गोपियों ने भगवान से किया था। आज दिव्य तीर्थ स्थान नैमिषारण्य में परम ज्ञानी संत श्री सूत जी महाराज ऋषियों के समक्ष भगवान के इस अधिक मास के महात्म्य के सप्तम दिवस की कथा का गान करते हुए कहते हैं कि भगवान ने पुरुषोत्तम कहते हैं कि हे विष्णु, भगवान पुरुषोत्तम ने विष्णु भगवान से कहा, क्योंकि विष्णु भगवान अधिक मास को, मलमास को अपने साथ लेकर के और भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तो भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि हे विष्णु, आपने ये उचित किया जो मलमास को मेरे समीप लाए। आपकी इससे लोक में
कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया, भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम कि हे विष्णु, जिसको आपने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार किया है। इसलिए अगर तुमने इसके ऊपर कृपा कर दी और अपने साथ मेरे पास लेकर के आए तो मैंने भी इसको अंगीकार कर लिया है। इसको मैं अब अपने समान ही श्रेष्ठ कर दूंगा। देखिए भगवान की कृपा की महिमा कि जिसको सबने तिरस्कृत किया, सबने जिसका निरादर किया, अधिक मास का, मल मास का, तेरा कोई स्वामी नहीं है, तो सबने तिरस्कार किया। उस मलमास को भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, हे पुरुषोत्तम, हे विष्णु, मैं इस मलमास को अपने समान ही श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूं, उसी नाम से आज से यह मलमास भी प्रसिद्ध होगा और पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। मैंने जितने गुण मेरे अंदर हैं, सारे गुण मैंने, हे विष्णु, ये मैंने इस मास को दे दिया है, जिसका नाम आज से होगा पुरुषोत्तम मास। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूं। और महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, दिन के स्वामी हैं, नक्षत्रों के स्वामी हैं, लेकिन इस पुरुषोत्तम महीने का स्वामी मैं स्वयं होऊंगा। मेरी समानता पाने के कारण ही यह सभी मासों में जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में सभी महीनों का अधिपति, मालिक, मुखिया, सबसे श्रेष्ठ ये अधिक मास आज से हो जाएगा और जगत में ये वंदनीय और पूजनीय हो जाएगा। इसको जो पूजेंगे, अधिक मास को मेरे रूप में जो इसकी पूजा करेंगे, तो मैं वरदान देता हूं, हे विष्णु, मैं वचन देता हूं कि वो सभी प्राणी दुख दारिद्र से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास जो हैं वो सकाम हैं और जितने महीने हैं वो सकाम महीने हैं। आश्विन के महीने में देवी की पूजा, कार्तिक के महीने में विष्णु और तुलसी की पूजा, मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी की पूजा, माघ में विष्णु की पूजा। अलग अलग महीनों में अलग अलग पूजा। और पूजा किस लिए? संसार के भोग अर्थात सकाम, संसार की चीजें प्राप्त हो इसलिए। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस महीने को, 12 महीने तो सकाम फल देने वाले हैं, लेकिन हे विष्णु, ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसे अपने समान सर्वलोकों का मोक्षदाता और निष्काम बनाता हूं मैं। ये महीना जो है, इस महीने में जो भी कर्म किए जाएंगे, अब ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस महीने में जो भी कर्म किए जाएंगे, अच्छे या बुरे, दोनों प्रकार के कर्म अनंत गुना फल देने वाले होंगे। बुरा करेंगे तो वो कई गुना मिलेगा, अच्छा करेंगे तो वो कई गुना मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस महीने में किए हुए समस्त कर्म इस संसार में भोगने को नहीं मिलेंगे, ये सब आपके भाग्य में सम्मिलित होंगे, अर्थात इनका फल मरने के बाद प्राप्त होगा। दूसरे भाव में सुने, आज के जमाने में तो काफी लोग कह देंगे मरने के बाद किसने देखा है, आज की बात करो पंडित जी। तो आज की बात करते हैं। जीवन में सबसे बड़ा दुख जीवन का कौन सा होता है? वृद्धावस्था, बुढ़ापा। शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, अनेकों प्रकार की रोग बीमारियां, ये सब शरीर में व्याधियां आ जाती हैं, लेकिन कामनाएं नहीं छूटती। 100 साल उम्र हो जाए, आवाज नहीं निकलती, फिर भी मन में यही रहता है, अगर मैं मर जाऊंगी तो घर कैसे संभलेगा, ये बेटे बहू कैसे संभालेंगे। ये कामनाएं, बेटे बहू पूछते नहीं एक बार भी, पड़े रहो साइड में,
लेकिन उसके बाद भी ऐसे लगता है कि सारी गृहस्थी मैंने मेरे सिर में ही उठाई। तो भगवान कहते हैं कि इस महीने के किए हुए सत्कर्म, जब संसार का कोई भी कर्म, कोई भी उपाय काम नहीं आता, तब ये सत्कर्म काम आते हैं। अर्थात बुढ़ापे के दुखों से मुक्ति इस महीने में किया हुआ सत्कर्म देता है। क्योंकि बुढ़ापे में आप दवाइयां करो, उपचार करो, शरीर तो बूढ़ा ही है। कितने लोगों को हमने देखा है, मैंने खुद पंडित भेजे हैं कि उनके घर वाले बोलते हैं कि पंडित जी कोई ऐसा पाठ करवाइए कि अब इनको मुक्ति मिल जाए, बहुत कष्ट। और उनकी मुक्ति के लिए फिर हम लोग उपाय बताते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, तो उससे इनको इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, इस महीने में किए हुए कर्म निष्काम कर्म होंगे, और वो निष्काम कर्म जो हैं, जो भी व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा, वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो करके, सारे कर्म कई गुना मिलेंगे, लेकिन एक फल जरूर है कि अगर आप सद्भावना से, अच्छे भाव से कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं जो बुरे कर्म होते हैं ना, उनको मैं गिनती ही नहीं करता, छोड़ देता हूं। अरे 10 चीजें आपने अच्छी की, 10 दिन आपने रोटी बना के खिलाई और एक दिन नहीं खिलाया तो श्राप मिल जाएगा? नहीं, भगवान कहते हैं 10 दिन जो खिलाया ना, उसके बदले में एक दिन नहीं भी खिलाया तो माफ कर देता हूं, कोई बात नहीं। तो 12 महीने के किए हुए दुष्कर्म, पाप कर्म भी ये 1 महीने के सत्कर्म के कारण भगवान कहते हैं मैं उनको भी नष्ट कर देता हूं। भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को प्राप्त हो गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल 1 महीने के व्रत और पूजन, व्रत का मतलब जानते हैं? व्रत का मतलब उपवास करना नहीं, फास्ट नहीं, जो आप लोग बोलते हैं। व्रत का मतलब फास्ट नहीं होता है, व्रत का मतलब होता है नियम का पालन करना। नियम के पालन को व्रत कहते हैं, और आप लोग जिसको इंग्लिश में फास्ट कहते हैं उसको उपवास कहते हैं। व्रत माने होता है नियम। तो भगवान कहते हैं कि इस महीने के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जीव जरा और मृत्यु से रहित होकर के और मेरे पुनीत पद को प्राप्त कर लेता है। जरा का मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा के दुखों से मुक्त होकर के, और मृत्यु का जो कष्ट होता है उस कष्ट से मुक्ति, और मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जहां जाने के बाद जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। चतुर्मासिक यज्ञ करके 4 महीने जो चौमासे होते हैं, ये चतुर्मास में संत महात्मा लोग एक जगह रुक करके और भगवान का पूजन और आराधन सन्यासी लोग करते हैं। जैन मुनियों को आपने देखा होगा, वो चतुर्मास करते हैं एक जगह रुक करके। तो भगवान कहते हैं कि हे विष्णु, चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वहां के भोग भोगने के बाद, चतुर्मास का जो यज्ञ करते हैं ना 4 महीने, तो उनको मुक्ति, कौन सी मुक्ति मिलती है? स्वर्ग का भोग प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक मिल जाता है, और स्वर्ग लोक के सुखों को भोगने के बाद फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन विधि और श्रद्धा पूर्वक जो पुरुषोत्तम मास की पूजा करेगा, उन अपने परिवार सहित निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा, और मुझे प्राप्त करके जन्म मृत्यु आदि व्याधि जरा सभी से मुक्त हो करके और फिर इस संसार में जन्म नहीं लेगा, जो मेरे इस पुरुषोत्तम मास की पूजा करेगा। मेरे परम धाम को जो पद वह धाम बतलाते हैं जहां से फिर नहीं आना होता, सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी बनता हूं, उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया, और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। इसलिए हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्त जनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता।
क्योंकि इस महीने में पुरुषोत्तम मास में भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। पुरुषोत्तम महीने में अगर मेरी पूजा करेंगे तो उन भक्तों का मैं और भी जल्दी उनकी कामनाओं को पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में गिरे व्यक्ति हैं वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, वे दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेंगे, चिर दुखी रहेंगे। अर्थात जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और जिस लायक भगवान ने जिसको बनाया है, कोई धन से गरीबों की सेवा कर सकता है तो धन से करे, जो धन से करने वाला लायक नहीं है वो तन से सेवा करे, मन से करे, अपने ज्ञान से करे, किसी न किसी प्रकार से जगत में मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सबको सेवा भावी होना चाहिए। और जो नहीं सेवा भावी होंगे, भगवान कहते हैं वो चिर दुखी अर्थात कई कई जन्मों तक दुखों को भोगते रहेंगे। भगवान कहते हैं कि वे दुष्ट और दुर्भागी होकर के जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करेंगे, इसकी निंदा बुराई करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वो लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो तीसरे वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वो कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इसका मतलब देखिए ये भी नहीं है कि 2 साल तक जितना मर्जी आए पाप करो और तीसरे साल जब अधिक मास आए तो 1 महीना पुण्य कर लो तो मिच्छामि दुक्कडम जैसे जैनियों में होता है उस तरह नहीं। भगवान ये बता रहे हैं कि ये महीना स्पेशल है, विशेष है। इस महीने में किए हुए जितने भी कर्म हैं वो कई गुना फल को देने वाले होते हैं। इसलिए और महीनों में अगर ना हो पाए तो ना करें, लेकिन इस महीने में अवश्य ही सत्कर्म करना चाहिए। भगवान का नाम जपिए, दान करिए, व्रतों का पालन करिए, नियमों का पालन करिए, अपने इंद्रियों का संयम करें। इस संसार में जन्म लेकर के पुत्र पौत्री स्त्री आदि के महान दुख रूप दावा नल में पड़ करके जो लोग इस पुरुषोत्तम मास में मेरा यजन नहीं करेंगे, मेरा पूजन और भक्ति नहीं करेंगे, वो लोग हमेशा इस दावा नल में, इस संसार के माया मोह के बंधन में फंसे रहेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा और अर्चना करेगा, पूजा और अर्चना, अर्चना क्या होती है? भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाने को अर्चना कहते हैं, उसको बोलते हैं तुलसी अर्चन। तुलसी दल, एक एक पत्ता भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलिए और भगवान को चढ़ाइए। ज्यादा नहीं हो सकता तो प्रतिदिन 11 पत्ते चढ़ाइए, 21 पत्ते चढ़ाइए, 108 गिन करके रख लीजिए और एक मंत्र बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, ऐसा 108, इसको बोलते हैं तुलसी अर्चन। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति पूर्वक मेरी पूजा अर्चना करेगा वो मेरा भक्त बिना मांगे ही संपत्ति, पुत्र आदि का सुख भोगता हुआ और अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। भगवान पुरुषोत्तम विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे रमापति, हे लक्ष्मीपति नारायण, इस मास के विषय में आप चिंता न करें और बैकुंठ लोक में पधारें और इसको, जो ये अधिक मास है, इसको अपने साथ ही ले जाएं। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार हे नारद, इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुन करके अधिक मास को अपने साथ लेते हुए भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर के और बैकुंठ पधारते हैं। और आज से वो अधिक मास जो मरने के लिए तैयार था, मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार था, प्रसन्न मन अधिक मास आज भगवान के साथ भगवान के लोक में पहुंचा है। और आज से सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उसी दिन से ये जो मल मास था, अधिक मास था, उस मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। और भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री हरि
इस महीने के स्वामी अधिपति हो गए और उन्होंने ये वचन दिया कि हर तीसरे साल आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में जो भी श्रद्धा भक्ति से दान करेगा, अन्न दान, वस्त्र दान, धन का दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, समस्त दानों का फल उसको अनंत गुना प्राप्त होगा। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक गृहस्थी को चाहिए, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा काल होता है। कोई ये नहीं जानता कि अगला अधिक मास मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग जाती हैं कि पंडित जी क्या यही दुआ कर रहे हैं, मैं दुआ नहीं कर रहा। कौन जानता है किसको कब क्या होना है, न जाने जानकी नाथ सवारे सुतवान। भगवान राम को भी नहीं पता था कि राजगद्दी नहीं मिलेगी बल्कि महल भी छूट जाएगा। तो इसलिए जो समय सामने आए, इतना पुनीत समय सामने आया है पुरुषोत्तम मास का, तो अगले पुरुषोत्तम मास में करेंगे ये संकल्प ना करके, बल्कि इसी मास में हम जो भी सत्कर्म, जप, तप, ध्यान, पूजा हमसे जो कुछ हो सकती है इसी में करके और पुण्य का लाभ अर्जित करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा भाग्य है कि भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान किया, नहीं तो कोई कीट पतंग बनते, तभी पुरुषोत्तम मास की न कथा सुनते और ना कोई जप तप करते। मनुष्य शरीर के द्वारा ही जप तप और कथा हो सकती है। इसलिए नियम पूर्वक कम से कम इस 1 महीने भगवान के नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप जरूर करें। अगर तुलसी प्राप्त हो जाए तो इस मंत्र से तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। सुबह शाम भगवान को दीप दान करें, दीपक जलाएं भगवान के समक्ष, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो सके वो दान करें। क्योंकि इस महीने में किया हुआ दान, जप, तप, पूजन और अर्चना अनंत गुना फल प्रदान करती है। इसलिए इस पवित्र महीने को, पवित्र मास को निरर्थक ना बनाए, सार्थक बनाए। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म श्री नारायण नारद संवादे अधिक मासान ऐश्वर्य प्राप्ति नाम सप्तमोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।